इस प्रश्न में हम लोग देखेंगे, यहाँ पे पहले दिया गया है भाग का अर्थ क्या है, गुना है। भाग का अर्थ क्या है, गुना है। तो गुना का अर्थ क्या है, जोड़ है। उसी प्रकार से जोड़ का अर्थ क्या है, घटाव है। और घटाव का अर्थ क्या है, भाग है। ये दिया गया है, ठीक है। ये अगर दिया गया है तो मेरा प्रश्न ये रहा, 3 गुना 6 घटाव 12 गुना 1 घटाव 2 भागा 3 बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि गुना का क्या दिया गया है, तो गुना के जगह पे दिया गया जोड़। क्या दिया गया, जोड़। तो यहाँ पे गुना का चिन्ह था, तो इस गुना के चिन्ह की जगह पे हम लोग क्या कर दिए, जोड़ का चिन्ह लिख दिए। देखिए यहाँ पे घटाव का चिन्ह के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, भाग। तो यहाँ पे घटाव का चिन्ह है, तो इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख दिए, भाग लिख दिए। तो गुना के चिन्ह की जगह पे फिर से जोड़, फिर से घटाव के चिन्ह की जगह पे भाग, और भाग के चिन्ह की जगह पे गुना। हम लोग इतना करेंगे। अब देखिए यहाँ पे सीधा हो गया, 3 जोड़ 6 भागा 12 जोड़ 1 घटाव 1 भाग 2 गुना 3। तो बोडमास के रूल के अनुसार से हम लोग अगर जोड़ हो, भाग हो, घटाव हो, गुना हो, ये सब हो, तो हम लोग पहले भाग करेंगे, उसके बाद गुना करेंगे, तब जोड़ करेंगे। तो यहाँ से हम लोग पहले भाग का चिन्ह बदल करके 1/12 लिख दिए, बाकी चिन्ह को वैसे का वैसे रहने दिए। यहाँ भी भाग था तो गुना करके 1/2 लिख दिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे तो कर ही सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2/1। 2/1 तो लिख ही सकते हैं। जैसे यहाँ पे 12 है तो 12/1 लिख ही सकते हैं। तो यहाँ देखिए, तो भिन्न के भाग में क्या होता है, भाग गुना में बदलता है, और नीचे जो हर होता है वो ऊपर चला जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे 1/12 लिख दी। ये समझ में आ गया। अब देखिए 6 से कटाएंगे, 6 6 और 6 दूनी 12, 2 बार में कट गया। और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, और 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, यानी 1/2 यहाँ पे बच गया। देखिए 1 गुना 1 1 ही रहेगा, गुना 3 तो फाइनली क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नीचे 2 है तो 2 ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग आसान होने के लिए इस प्रकार से लिख लेते हैं, ताकि समझने में दिक्कत नहीं हो। अब देखिए तो फाइनली क्या बच गया, 3/1 जोड़ 1/2 जोड़ 3/2। अब 1 2 का लघुत्तम 2 हो गया, 1 से 2 में भाग देंगे, 2 बार में कटेगा। और 2 को फिर 6 से गुना करेंगे तो 3 से गुना करेंगे तो 6 आएगा। फिर 2 से 2 में भाग दिए, 1 बार में कटा, 1 को 1 से गुना किए 1, फिर 2 को 2 से भाग में करेंगे तो 1 बार, 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3। अब 6 जोड़ 1 7 जोड़ 3 10, 10 को 2 से भाग करेंगे तो 5। इस प्रकार से इसका आंसर 5 आएगा। समझ गया।